हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो बेटा, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस के बारे में, स्क्रोटम के बारे में और बहुत सारी चीज़ें की थी। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू शो करेंगे यहाँ पे। तो एक बार देखो ध्यान से। ये हमने एपिडिडर्मिस अपर कवरिंग को पढ़ा था। टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिडिडर्मिस। सो एपिडिडर्मिस को मैंने ये कहा था आपको कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 3 to 5 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, बट ये हाईली कॉइल्ड होता है। देखो बेटा, सी स्क्रोटम, बीच वाले कनेक्शन को क्या बोला था? ग्यूबर्नाक्यूलम। टेस्टिस, अपर कवरिंग इसके क्या बोला है उसको? एपिडिडर्मिस। ये वेस डिफरेंस, और ये है बेटा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये मेल में सेमिनल वेसिकल। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये वाइड पार्ट बना रखा है मैंने सेमिनल वेसिकल का। इस वाइड पार्ट को बोलते हैं एम्पूला। एम्पूला में ही जो वेस डिफरेंस है उसकी ओपनिंग हुई है। इधर से भी देखो, ये वाइड पार्ट है, यहीं पे जा कर के जो ये वेस डिफरेंस है उसकी ओपनिंग हुई है। ओके, और ये जो ओपनिंग हो गई तो इसको, ये जो पूरी डक्ट नीचे बनी उसको हम बोल देंगे इजेक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोल देंगे? इजेक्यूलेटरी डक्ट बोल देंगे। उससे आगे देखो, अब ये तो है हमारी फर्स्ट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल। सेकंड जो है यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ प्रेजेंट है। ये जो ये है, ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। अब जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके नीचे पेयर्ड फॉर्म में पी शेप की ग्लैंड प्रेजेंट है, तो इस पी शेप की ग्लैंड को बोलेंगे कूपर्स ग्लैंड। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कूपर्स ग्लैंड है, इसको इससे मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। ग्लैंस पेनिस एक्सटर्नल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है मेल में, ग्लैंस पेनिस। और देखो ग्लैंस पेनिस जो है, इसका जो आगे वाला पार्ट होता है उस पर कुछ फोल्डेड लेयर प्रेजेंट होती है। सो उस फोल्डेड लेयर को हम बोलते हैं फोरिस्किन, या फिर उसको बोल देंगे हम प्रीप्यूस। ओके,
क्या बोल देंगे, प्रीप्यूज। और इसके ऊपर कुछ प्रीप्यूजियल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जो सेक्रेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये है यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। यहाँ से ओपनिंग होती है ना, सीमेन की भी और यूरिन की भी, यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। और जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, कुछ इस तरह की ओपनिंग होती है। इसको हम बोल देंगे क्या, स्लिट ओपनिंग। क्या है, स्लिट ओपनिंग। ओके, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है ना, यूरेटर। ओके, किडनी से जो यूरिन आगे की तरफ आएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो गया फिर, यूरेथ्रा। क्या है ये, यूरेथ्रा। और जो यूरेथ्रा है, पेनिस की जितनी लेंथ होगी यूरेथ्रा उसके साथ साथ ही आगे की तरफ आएगा। तो ये हमने फ्रंट व्यू बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने स्क्रोटम को शो किया है, टेस्टिस को, ग्यूबरनाक्यूलम को, डक्ट यहाँ पे चली गई, वैस डिफरेंस बोला है, एपिडिडाइमिस कवरिंग को बोला है। ये 3 ग्लैंड हो गई, सेमिनल वेसिकल, वैस डिफरेंस की ओपनिंग जहाँ पे हुई है वो कौन सा पार्ट है, एम्पुला। और एम्पुला की यहाँ पे हो गई ओपनिंग। उसके बाद क्या है कि ये जो डक्ट है जो आगे जुड़ी हुई है इसको इजेक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ प्रेजेंट है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी ओपनिंग भी कहाँ होती है, यहाँ यूरेथ्रा के अंदर ही होती है ओपनिंग। ये है तीसरी ग्लैंड, ये है कॉपर्स ग्लैंड, बुल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं इसको, पेयर्ड फॉर्म में है। ये ग्लैंड्स पेनिस, आगे के फोल्डेड स्किन जो है उसको फोर स्किन बोल दिया, ओपनिंग को बोल दिया यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ग्लैंड्स। मेल में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट सेमिनल वेसिकल। अभी हमने सेमिनल वेसिकल को देखा ना, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ट्यूब शेप की। सो इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, इट्स अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, it is a secular and muscular tubular gland, shape है ये इसकी। थर्ड, it open in the vas deferens, उसमें ओपनिंग हुई थी ना इसके। फोर्थ, secretion contain, इसका जो secretion है उसमें क्या क्या होता है, contain प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं इसमें क्या है, इट एक्टिवेट द स्पर्म एंड प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ओके, और क्या है इसमें, 60% वॉल्यूम ऑफ सीमेन is mainly due to the seminal vesicle. It is the homologous of the uterus of female. एक लास्ट पॉइंट, fructose also release in seminal vesicle. It produce energy. ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन ग्लैंड्स में से, तीनों ग्लैंड्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ध्यान से आप समझो इसको। सेमिनल वेसिकल जो है, अभी उसकी शेप भी हमने वहाँ पे बनाई थी फ्रंट व्यू जब किया था, तो इस तरह से एक मैंने थोड़ा सा वाइड पार्ट दिखाया था,
और उसके बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, तो वाइट वाले पार्ट को एम्पूला बोला था। तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इसकी। ये एक सेक्युलर, मस्कुलर और ट्यूबुलर शेप की ग्लैंड होती है। किसकी ओपनिंग हुई है, वास्ट डिफरेंस जो है वो इसके अंदर ओपन हुआ है। अब इसका सेक्रेशन जो है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है स्पर्म को एक्टिवेट करना। देखो बेटा, जब इंटरकोर्स होगा तो मेल में इजेक्यूलेशन होगा, मतलब स्पर्म रिलीज होंगे सीमेन के साथ। अब सीमेन जो है वो फीमेल की बॉडी में गया। कई बार क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं जब फीमेल की बॉडी में गए तो वेजाइना के अंदर जाकर ही वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। तो उस टाइम पर क्या है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करवाता है, स्पर्म का कॉन्ट्रैक्शन, ताकि उनका कॉन्ट्रैक्शन हो और वो आगे की तरफ मूव करें और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएं। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है कि भाई इसको कहा जाता है यूट्रस ऑफ द मेल। अब मेल में वैसे तो यूट्रस होता नहीं है, बट मेल का यूट्रस इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, टोटल जो सीमेन है उसका 60% सेमिनल वेसिकल रिलीज करता है। सबसे ज़्यादा जो पार्ट है सीमेन का वो इसी में से रिलीज़ हुआ है। नेक्स्ट, ये फ्रक्टोज को भी रिलीज़ करता है। अब फ्रक्टोज जो है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, फ्रक्टोज जो है वो फीमेल का जो जेनिटल पार्ट है उसमें डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं है जो कि फ्रक्टोज को रिलीज़ करता हो। तो जो रेप केस होते हैं उनमें जो फोरेंसिक ट्रीटमेंट जब किया जाता है, देखा जाता है, तो उसमें क्या चीज़ देखते हैं, अगर फीमेल का जो जेनिटल पार्ट है उसमें फ्रक्टोज की थोड़ी भी कंसंट्रेशन है, कुछ अमाउंट प्रेजेंट है वहाँ पे, तो उस केस में क्या कहा जाता है कि जो फीमेल है उसका रेप होगा, मतलब ये ट्रू हो जाता है उस केस में। तो ये है बेटा सेमिनल वेसिकल। सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, अब देखो अदर नेम जो हैं इनके ये याद रखने हैं आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसको चेस्टनट ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये पेयर्ड फॉर्म में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल हमने किया है वो पेयर्ड फॉर्म में थी। इसके बाद जो कॉपर ग्लैंड करेंगे वो भी पेयर्ड फॉर्म में है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होती है अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। अभी हमने फ्रंट व्यू बनाया था तो उसमें मैंने दिखाया था आपको कि ये किसके चारों तरफ प्रेजेंट थी, यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ प्रेजेंट थी। इट secrete some bicarbonate ions। इसका जो सेक्रेशन होता है उसमें बायकार्बोनेट आयंस होते हैं, सिट्रिक एसिड भी होता है, लिपिड्स भी हैं, और कुछ एक एंजाइम जैसे कि फॉस्फेटेज, ये सब प्रेजेंट होता है इसके सेक्रेशन में जो ये करती है। सो जो बायकार्बोनेट आयंस हैं वो क्या करते हैं, बायकार्बोनेट आयन जो हैं वो पीएच को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन। अब देखो स्पर्म जो हैं इनके लिए जो एसिडिक पीएच है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। एसिडिक पीएच अगर होती है तो उस टाइम पर जो स्पर्म है उनकी डेथ हो जाती है। तो फीमेल जेनिटल पार्ट जो है उसमें क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट ही होता है। तो जब सीमेन फीमेल की बॉडी में जाता है तो उस टाइम पर बायकार्बोनेट आयन क्या कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है, ताकि एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा ना हो और स्पर्म की डेथ ना हो। लिपिड्स जो है ये क्या करता है, लिपिड्स जो है ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो गया इसका सीक्रेशन। नेक्स्ट जो है, जो थर्ड है ग्लैंड और लास्ट है जो, वो है कूपर्स ग्लैंड। अब जो कूपर्स ग्लैंड है, कूपर ग्लैंड जो है इसका एक नाम और है, इसको और क्या बोलते हैं, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
दूसरा नाम क्या है इसका, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड भी क्या है, ये भी पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और क्या है, ये अपने अंदर से म्यूकस को रिलीज करती है और म्यूकस को रिलीज करती है तो वो किस में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो सीमेन जो है इसमें जो म्यूकस है वो कौन रिलीज करता है, कूपर ग्लैंड रिलीज करती है। एक क्वेश्चन और है बेटा, ये आपसे पहले पूछा गया है कि जो सीमेन जो है उसका मिल्की कलर जो होता है वो किस ग्लैंड के सेक्रेशन की वजह से होता है। तो ये भी आपको बताना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मिल्की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमने पढ़ा है हमारी 3 टाइप की ग्लैंड। नेक्स्ट जो है वो अभी हम करेंगे सीमेन के बारे में। सो बेटा सीमेन क्या होता है, सीमेन जो है वो कलेक्शन होता है जो तीनों टाइप की ग्लैंड हैं उनका प्लस स्पर्म का। अब स्पर्म टेस्टिस के अंदर बने हैं, डक्ट की हेल्प से आगे ट्रांसफ़र हो गए हैं, आगे क्या मिली उनको 3 टाइप की ग्लैंड मिली जो क्या कर रही हैं, अलग अलग सिक्रेशन कर रही हैं। तो उन सबको मिला करके जो फ्लूइड बना उसको हमने क्या बोल दिया, सीमेन। सो सीमेन क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ग्लैंड्स। अब ऑल ग्लैंड्स में क्या आ जाएंगे, हमारे तीनों टाइप की ग्लैंड्स हैं प्लस स्पर्म्स, ठीक है। तो इनका क्या है, कलेक्शन हो गया है जिसको हमने क्या बोला है, सीमेन बोला है। अब सीमेन जो है इसकी पीएच कितनी होती है, अगर एग्जैक्ट कोई आपसे पूछ रहा है तो 7.4 होती है, बट कहीं कहीं पर एवरेज में लिखा होता है 7.2 to 7.7, ये इसकी पीएच होती है सीमेन की। अब देखो बेटा सीमेन जो है उसका कितनी अमाउंट होती है सीमेन की, एक टाइम पर सीमेन जो है वो कितना रिलीज होता है, 2.5 to 5 ml, ठीक है। एक टाइम पर जब इजेक्यूलेशन होता है मेल में तो सीमेन जो है उसका इतना अमाउंट होता है। और स्पर्म कितने होते हैं उसमें, 200 to 300 मिलियंस, इतने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। और इतने में से भी जो 60% स्पर्म होते हैं वो तो होते हैं नॉर्मल और जो 40% होते हैं वो होते हैं एबनॉर्मल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विग्रेस। विग्रेस का मतलब क्या है कि कई ऐसे होंगे जिनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होंगे, कई ऐसे होंगे जिनका शेप अच्छा नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ 100 में से 60% स्पर्म नॉर्मल होते हैं और 40% ऐसे होते हैं जो विग्रेस होते हैं। मतलब ये तो आगे फ्यूज़न कर ही नहीं सकते हैं, बचे कितने, सिर्फ 60% बचे हैं जो आगे फ्यूज़न कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, अब सीमेन जो है जब इंटरकोर्स हुआ तो पीक पॉइंट आया, उसके बाद क्या हुआ, सेक्रेशन होगा मेल में, तो उस सेक्रेशन को क्या बोलते हैं, इजेक्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इजेक्यूलेशन बोलते हैं। तो ये है बेटा सीमेन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे अब पेनिस। अब पेनिस क्या है, एक्सटर्नल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ओके। अब पेनिस जो है इसमें कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो पेनिस में 3 इरेक्टाइल या फिर बोल सकते हैं इरेक्टाइल एंड हाईली वस्क्युलर टिश्यू प्रेजेंट। अब जो पेनिस है उसमें 3 इरेक्टाइल और हाईली वस्क्युलर। हाईली वस्क्युलर क्यों बोला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और बहुत सारी कैपलरीज होंगी जो ब्लड की सप्लाई ज़्यादा करेंगी, इसलिए हाईली वस्कुलर बोला है इसको हमने। तो 3 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू इसमें होते हैं पेनिस के अंदर, ओके। अब हम पेनिस का टीएस करेंगे, तो पेनिस का टीएस करेंगे तो ये तीनों टाइप के टिश्यू को देख सकेंगे उसमें हम। तो ये पेनिस का टीएस कर दिया। बिल्कुल बाहर की तरफ ये स्किन प्रेजेंट है।
बीच वाला पूरा ये वाइट कलर की लेयर है, नाम है उसका ट्यूनिका एल्बुजिना, पढ़ा था पहले भी। कुछ एक नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया उसका, ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये है इसका एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो है यहाँ पे ये 2 टिश्यू को दिखाना है, एंटीरियर पार्ट जो है उसमें 1 टिश्यू को। अब देखो ये जो 2 टिश्यू हैं ऊपर की तरफ, चारों तरफ उनमें क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर होता है। नीचे वाला जो है उसमें भी क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। देखो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ये 2 टिश्यू हैं इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वर्नोसा। 2 को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वर्नोसा। और जो ये नीचे है एक, इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यू हैं, 2 ऊपर हैं और 1 नीचे है। अब देखो एक चीज़ और, अब ये पूछा जाता है कि इन तीनों इरेक्टाइल टिश्यू में से यूरेथ्रा जो है वो कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है। तो यूरेथ्रा जो है यहाँ पे दिखा देंगे हम एक स्लिट ओपनिंग, इस तरह से ओपनिंग होती है ना पेनिस का एक्सटर्नल पार्ट जो होगा, तो ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। इसको यूरेनोजिनाइटल ओपनिंग बोल देंगे हम, है ना, क्योंकि यूरिन की ओपनिंग भी यहीं से होगी, सीमेन की ओपनिंग भी यहीं से होगी। तो ये है बेटा पेनिस का टीएस, जिसमें आउटर कवरिंग को दिखा दिया। मेन है हमारे 3 इरेक्टाइल टिश्यू, 2 ऊपर की तरफ होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, एक यहाँ पे होगा एंटीरियर साइड पे। तो नीचे वाला जो है वो है कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस क्वर्नोसा। ओपनिंग कहाँ पे है यूरेथ्रा की, यूरिनोजिनाइटल ओपनिंग है कहाँ पर, कॉर्पस स्पोंजियोसम में, ठीक है। पेनिस जो है उसकी जितनी लेंथ होती है उसी के साथ साथ यूरेथ्रा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेनिस की जितनी लेंथ होगी उसी के साथ क्या होगा, ये भी प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा भी। तो ये है हमारा एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो बेटा जैसे कि पेनिस जो है ये एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया भी था ग्लैंस पेनिस। आगे की तरफ क्या है, एक फोल्डेड लेयर होती है, फोरिस्किन बोला था। कई बार क्या होता है किसी मेल के केस में ऐसा होता है कि जो फोरिस्किन है वो बिल्कुल आगे तक, जो ये पार्ट होगा यूरेथ्रा का जो पार्ट होगा उसके बिल्कुल आगे तक कवर कर लेती है फोरिस्किन जो होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फोरिस्किन है उसको वहाँ से कट करके और मतलब उसको पीछे की तरफ उनको मूव करवा दिया जाता है, ताकि जो इसकी यूरेनोजिनाइटल ओपनिंग जो है वो नॉर्मल हो सके। तो ये क्या है, एक स्मॉल सर्जरी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमसेशन। तो सर्कमसेशन क्या है, सर्कमसेशन क्या है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ फोरिस्किन। जो फोरिस्किन जो है उसको रिमूवल करने की जो स्मॉल सर्जरी है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमसेशन। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर, तो शायद आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से एक बार पढ़ना। अगर कोई भी आपके डाउट आते हैं इसमें से तो आप फ़ोन भी कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे पहले वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, तो न्यू अपडेट के लिए आप हमारे चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।